हेलो बच्चों। आज जो हम लोगों ने टॉपिक उठाया है वो कार्बनिक कंपाउंड है। कार्बनिक कंपाउंड हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों इंपॉर्टेंट रखता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए रखता है चाहे आपका 10th का बोर्ड हो, चाहे आपका 12th का बोर्ड हो, चाहे आपका कंपटीशन हो, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अगर आज आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में पक्का है कि इससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो कार्बनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। हमने पहले भी इसके बारे में आपको बताया हुआ है। आप लोग आज हमारा साथ दें और हम लोग इसके बारे में चल के पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए टॉपिक क्या है। कार्बनिक कंपाउंड है। कार्बनिक कंपाउंड में क्या होता है, इसमें हाइड्रोकार्बन्स होता है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स वो यौगिक होता है जिसमें केवल और केवल ओनली दो एलिमेंट पाए जाते हैं। एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। कार्बन क्यों इंपॉर्टेंस रखता है इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए। कार्बन को आज केमिस्ट्री से क्यों अलग कर दिया गया है, क्यों इसकी एक अलग से ब्रांच बना के रख दी गई है, क्योंकि कार्बन के अंदर वो क्वालिटी पाई जाती है जो और किसी तत्व में नहीं पाई जाती है। आज हम लोगों ने जो टॉपिक उठाया है वो हाइड्रोकार्बन्स है। वो दो टाइप्स का होता है मेनली, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होता है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन मेनली टू टाइप का होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ओके, इसमें हम लोग आज संतृप्त हाइड्रोकार्बन उठाएंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों बोला गया और इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों बोला गया, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मीन्स क्या है कि ये कंप्लीट है, ये सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, देखिए इसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगाया जाता है, सिंगल बॉन्ड लगाया जाता है, इसे एल्केन भी कहते हैं। तथा इसमें लास्ट में एन लगाकर कार्बनिक कंपाउंड लिखा जाता है। अब आईयूपीएसी एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये संस्था कार्बनिक कंपाउंड जो मिनिमम 3 मिलियन है इस टाइम, इनका नाम कैसे रखा जाता है, नेमनक्लेचर कैसे किया जाता है, इसके रूल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये एल्केन है। एल्केन का ये फार्मूला है, ये हमें याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमको ये याद रहेगा तो एल्केन ग्रुप के जितने भी कार्बनिक कंपाउंड होंगे उनको हम लोग सब लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग एन की वैल्यू रखेंगे और कार्बनिक कंपाउंड बनाएंगे। चलिए एन बराबर हम 1 रखते हैं। चलिए जब एन बराबर 1 रखेंगे इस फार्मूले में तो क्या आ जाएगा, C1H2 × 1 + 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, C1H4 हो जाएगा। 2 × 2 और 2 × 2 2 + 4 CH4 हुआ। क्या हुआ, CH4 हुआ। हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तब हम लोग इसका नाम रखेंगे। चलिए, कार्बन कितना है, 1। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, इसमें एल्केन पढ़ रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इसकी संयोजकता 4 होती है। तो ये 4 अलग अलग सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और चूंकि इसमें हाइड्रोजन लगाएंगे, क्यों हाइड्रोजन लगाएंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन में सिर्फ हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो 1 होता है। तो उसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये 2 बना लेगा। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो अपने स्टॉक को पूरा नहीं करता, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब देखिए, चलिए इसका नाम रखते हैं। क्या लिखा है, सी। सी का मतलब हुआ मेथ। सी का मतलब क्या हुआ, आपने क्या कहा, मेथ। मेथ कहा प्लस सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो आप क्या कहोगे, एन। तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन। ओके, चलिए अब कार्बन की संख्या आप इसमें n बराबर 2 रखते हैं तो आपको देखिए क्या मिलता है। चलिए n बराबर 2 रखिए तो क्या हुआ, C2H2 × 2 + 2। तो क्या हुआ आपका C2, 2 दूना 4 2 6, C2H6। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तब हम लोग इसका नाम रखेंगे। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 और 1, 2 हो गई, सिंगल बॉन्ड। अब हम लोग कार्बन की संयोजकता पूरी करेंगे। कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए इसको सिंगल सिंगल करके
4 बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। ओके, चलिए हमने 4 बॉन्ड लगा दिया। अब देखिए हाइड्रोजन 6 है। हाँ, 1 2 3 4 5 6, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। अब इसका नाम रखिए। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन होता है तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं? एथ। सिंगल बॉन्ड लगा है तो आप क्या कहेंगे? इन। तो क्या हो जाएगा ये? ईथेन। इस तरीके से हम एन बराबर क्या रखेंगे? अब 3 रखेंगे। एन बराबर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। जब आप 3 रखेंगे तो फॉर्मूले में रखिए तो क्या हो जाएगा? C3H2 × 3 + 2। तो ये आपका कितना हो गया? C3, 3 दूनी 6 2 8, H 8। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्बन कितना है? 3 है तो 3 कार्बन रख देंगे सिंगल बॉन्ड लगा के। और उसके बाद कार्बन की संयोजकता पूरी करेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा के हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 है तो हमने 2 लिया। यहाँ पर 1 बॉन्ड है तो कितना हाइड्रोजन लेंगे? 3 हाइड्रोजन लेंगे। जब 3 हाइड्रोजन लेंगे, अब देखिए हम लोग का स्ट्रक्चर सही है। कार्बन की संख्या 3 है, 1 2 3। हाइड्रोजन की संख्या 8 है, 3 ऊपर 3 नीचे 2 बगल में, कितना हो गया? 8। 3 कार्बन तो आप इसको क्या बोलोगे? प्रॉप बोलोगे। क्या बोलोगे? प्रॉप। और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दोगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा? प्रोपेन। क्या बन जाएगा आपका? ये प्रोपेन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं इससे आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग इसी तरीके से 2 नाम रखा, n बराबर 3 चला है। अब हम लोग इसी तरीके से n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और कार्बनिक कंपाउंड एल्केन ग्रुप का आपको मिलता चलेगा। ओके, चलिए 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको दे रहा हूं। आप ध्यान रखिएगा, आप लेक्चर में बने रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक मैंने सिर्फ 3 नाम रखा है इनका। अब देखिए फार्मूला बनाते चलते हैं और कार्बनिक कंपाउंड लिखते चलते हैं। अगर आप करेंगे, n बराबर क्या रखेंगे? 3 तो रख चुके हैं। n बराबर आप रखिए 4। चलिए फार्मूले में रखिए, क्या हुआ? C4H2 × 4 + 2। तो क्या बना आपका? C4H, 4 2 8 2 10। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन कितना है? कार्बन 4 है। कार्बन कितना है? कार्बन 4 है। सिंगल बॉन्ड लगाया। अब कार्बन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट करती है। इसके लिए इसको 4 चाहिए। 1 बॉन्ड लगा के रखा है, 3 बॉन्ड लगा के हमने हाइड्रोजन लगा दिया। चलिए इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लगा के 4 कर लेंगे। इस हाइड्रोजन कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लगा के 4 करेंगे। इसके पास सिंगल बॉन्ड है, इसके पास हमने 3 हाइड्रोजन दे दिया। अब देखिए क्या हम लोग का स्ट्रक्चर सही है। कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। आप इधर से गिनिए, इधर से गिनिए। आपके पास कार्बन 4 होना चाहिए। हाइड्रोजन 10 है, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे, 2 बगल में, कितना हो गया? 10। अब इसका नाम रखिए। 4 कार्बन तो ब्यूट, 4 कार्बन तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, तो ये क्या हो गया? ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। इस तरीके से हम एन की वैल्यू 4 रखे। अब हम एन की वैल्यू क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। चलिए रखिए फार्मूले में। फार्मूले में रखेंगे C5H2 × 5 + 2। तो ये आपका क्या हो गया? C5H, 5 × 10 2 12। अब चलिए कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है। 5 कार्बन लिख लेंगे सिंगल बॉन्ड लगा के। अब उसके बाद उसकी हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट करेंगे। चलिए आप यहाँ इस तरफ से करिए। आपके पास 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड लगा के आपने सिंगल बॉन्ड 3 हाइड्रोजन दे दिया। इसके पास 2 बॉन्ड है, इसको 2 हाइड्रोजन दे दिया। इसके पास भी 2 बॉन्ड है, इसको भी 2 हाइड्रोजन दे दिया। इसके पास भी 2 बॉन्ड है, इसको भी 2 हाइड्रोजन दे दिया। इसके पास भी 2 बॉन्ड है, इसको भी 2 हाइड्रोजन दिया। इसके पास सिंगल बॉन्ड है तो आप इसको 3 हाइड्रोजन देके इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे। आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए क्या ये सही है? कार्बन की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाइड्रोजन 12 है, 5 ऊपर 5 नीचे 10 11 12, सही है। अब इसका नाम दीजिए 5, तो आप इसको बोलोगे पेंट। क्या बोलोगे? पेंट। और सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, तो क्या होगा ये आपका? पेंटेन। हमको लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आप लोग को अब भी लगता हो कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, बेसिक, आगे के कंपटीशन, हर लिए ये आपकी केमिस्ट्री का बेस है। अगर आप कार्बन कंपाउंड 10th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ते तो 11th 12th आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इस वजह से अगर आप पढ़ लेंगे भी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए अगर हम n बराबर 6 रखते हैं, n बराबर 6 रखिए। जब आप 6 रखेंगे फार्मूले में तो C6H2 × 6 + 2, तो क्या बना? C6H, 6 दूनी 12 2
14, 14 बन गया। चलिए ये 14। अब आप इसमें कार्बन की संख्या कितनी रखेंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। सिंगल बॉन्ड लगाया, सिंगल बॉन्ड लगाया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? 3 हाइड्रोजन इसको दे दिए, 3 हाइड्रोजन इसको दे दिए, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए, 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड लगा के इसको दे दिए। इसके पास सिंगल बॉन्ड है, आपने एक बॉन्ड यहाँ लगाया, एक बॉन्ड यहाँ लगाया, एक बॉन्ड यहाँ लगा देंगे। इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ। देखिए सही है आपका स्ट्रक्चर। कार्बन की संख्या 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या 14, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 12 तो 14। कार्बन की संख्या 6, तो आप इसको क्या कहेंगे? हेक्स। क्या कहेंगे? हेक्स। सिंगल बॉन्ड इन, ये क्या होगा आपका? हेक्सेन, ठीक है। अब हम लोग क्या लेंगे? n बराबर लेंगे 7। चलिए फार्मूले में रखिए, C7H2 इंटू 7 प्लस 2 कितना हो गया? 7, 7 दूनी 14 तो 16, C7H16, ठीक है। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन को मैंने 7 लगा लिया। अब चलिए आप कार्बन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट करते हैं। 3 हाइड्रोजन इसको दे दिया, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिया, 2 बॉन्ड है इसके साथ, इसके पास भी 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन दे दिया, इसके पास भी 2 बॉन्ड है, इसने अपनी संयोजकता पूरी की। इसके पास भी 2 बॉन्ड है, इसको भी 2 हाइड्रोजन दे दिया, इसके पास भी 2 कार्बन है, ये 2 हाइड्रोजन दे दिया। इसको मैंने पास सिंगल बॉन्ड है, इसको मैंने लोगों ने 3 बॉन्ड दे दिया। अब देखिए क्या ये स्ट्रक्चर सही है? कार्बन की संख्या कितनी है? 7 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 16 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 दूनी 14 तो 16, तो सही है। चलिए कार्बन की संख्या 7, तो आप इसको क्या बोलेंगे? हेप्ट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप इसको? इसको आप बोलोगे हेप्ट। हेप्ट के साथ सिंगल बॉन्ड है, आपने ए लगा दिया, तो ये क्या हो गया? हेप्टेन। ओके, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसको कोशिश करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और लिखने की कोशिश करिएगा। जितनी बार लिखेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक इसका प्रैक्टिस आप नहीं करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसका ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अब n बराबर हम रखते हैं क्या? 8। जब फार्मूले में रखेंगे तो C8H2 इंटू 8 प्लस 2 कितना हुआ? C8H, 8 दूनी 16 2 18, 8 दूनी 16 2 18। अब चलिए कार्बन 8 लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन लगा दिया। सबसे पहले हम लोग कार्बन ही लगाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर हम इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी पूरी करेंगे। इसके पास सिंगल बॉन्ड है, हमने इसको 3 हाइड्रोजन दे दिया। इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 4। इसके पास भी 2 है, तो इसको मैंने 2 दे दिया। इसके पास 2 है, इसको 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगा दिया। इसके पास 2 है, इसको 2 दे दिया। इसके पास एक इधर 2 है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ कर लिया। इस तरीके से कार्बन की और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी लगा के इसके स्ट्रक्चर को पूरा कर दे रहे किया जा रहा है, और आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या ये स्ट्रक्चर सही है? कार्बन की संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? 18 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, 16 2 18। अब इसका नाम रखते हैं। कार्बन की संख्या 8, तो आप क्या कहेंगे? ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड लगा है तो आप लगाएंगे इन, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑक्टेन। इस तरीके से आपका 8 नंबर ऑफ 8 कंप्लीट हुआ। आप इसी तरीके से n बराबर आप क्या रखना चाहेंगे? n बराबर आप रखेंगे 9। तो चलिए 9 रखेंगे तो फार्मूला बनाइए। क्या बनेगा? C9H9 H2 इंटू 9 प्लस 2। फार्मूला क्या है? CnH2n प्लस 2। इट मीन्स कार्बन की संख्या से 2 गुना और प्लस 2 कर दीजिएगा, तो आपका फार्मूले से आपका आ जाएगा। अब इसका होगा क्या? C9H, 9 दूनी 18 2 20, 20। अब आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसके बाद इसका नाम रख दीजिए। कार्बन कितना है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन हो गया। आप सबकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट करिए। इधर से भी कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं, बीच से भी कर सकते हैं, ये आप कहीं से भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हाइड्रोजन हो चाहे कार्बन हो, सबकी आपको सिंगल बॉन्ड लगा के इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट करनी है। ओके, चलिए ये हमने लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ हाइड्रोजन लगाया, यहाँ इसको, इसके पास सिंगल बॉन्ड है, इसको 3 हाइड्रोजन दे दीजिए। तो देखिए कार्बन 9 था ही,
पहले से गिने थे। अब हाइड्रोजन 20 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऊपर 9 नीचे 18, 2 20। चलिए कार्बन की संख्या 9, तो इसका नाम हुआ नोन, प्लस सिंगल बॉन्ड लगा है तो आप लगा दोगे एन। इस तरीके से इसका क्या नाम हो जाएगा, नो नेन। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। आप लोग इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग कि हम लोगों को अगर अब इसका कार्बन की संख्या पता चल जाए तो हम लोग कार्बनिक कंपाउंड को आराम से लिख के उसका आईयूपीएसी नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाता हूं। अब आपका लास्ट 10 तक ही मैं लूंगा, उसके बाद आप अपना करिएगा। प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किसी से भी पढ़ लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट बनने वाला नहीं है। पेन कॉपी लेके बैठिए और इसको लिखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए अब क्या लिया, n बराबर 10, n बराबर हम क्या लेंगे, 10 लेंगे। चलिए फार्मूले में रखिए, क्या रखा, C10H2 इंटू 10 प्लस 2, तो क्या बना C10H22। देखिए 10 दूनी 20, 2 22। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है, 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सबकी का इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए। सबके साथ आपने हाइड्रोजन को लगाया, इसके पास 4 हो गया, इसके पास 2 है, इसको आपने 2 हाइड्रोजन दे दिया, इसके पास भी 2 है, इसको भी आपने 2 हाइड्रोजन दे दिया, इसको भी आपने 2 हाइड्रोजन दे दिया, इसको भी आपने 2 हाइड्रोजन दे दिया, इसको भी आप 2 हाइड्रोजन दे दिए, इसको भी आपने 2 हाइड्रोजन दे दिया। ठीक है, इसको भी आप 2 हाइड्रोजन दे दिए, इसको भी आप 2 हाइड्रोजन दे दिए, इसके पास सिंगल बॉन्ड है, इसको आप 3 हाइड्रोजन दे दिए, दिया। अब देखिए कि आपका ये स्ट्रक्चर सही है। आईयूपीएसी नाम लिखना है। कार्बन की संख्या 10 है, हमने गिना था। अब हाइड्रोजन देख लीजिए 22 है, 22 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऊपर 10 नीचे 2 बगल में, तो कितना हो गया, 20 2 22। अब इसका नाम लिख लीजिए। 10 कार्बन तो आपने बोला इसको डेक, और सिंगल बॉन्ड तो आपने लगा दिया एन, तो इसका नाम क्या हो गया, दे कीन। क्या नाम हो गया इसका, डे कीन। ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आप संट्रोहाइड्रोकार्बन लिख रहे हैं, अगर आप इसमें एल्केन पढ़ रहे हैं, तो इसमें सिंगल बॉन्ड ही लगाया जाता है। आपको थोड़ी भारी बात याद रखनी है, एल्केन का फार्मूला लर्न करना है। लर्न क्या करना है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा, इसमें कार्बन की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी 4 होती है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मीन 4 एलिमेंट उसको और चाहिए, तो अपने आप को सिंगल बॉन्ड लगा के ही कंप्लीट करेगा। आप कंप्लीट करेंगे, आप फार्मूले में नंबर ऑफ कार्बन का लिखेंगे, आपको कार्बनिक कंपाउंड मिल जाएगा। इस तरीके से आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन मींस एल्केन कंप्लीट हुआ। आप n बराबर 11 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप नाम रखते जाएंगे, नंबर लिखते जाएंगे, नाम आप इसी तरीके पे आपका चलेगा। ओके, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं इसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, अब इसके बाद क्या पढ़ना है हमको, इसके बाद हम लोग को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 चीज पढ़ी जाएगी, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड होगा उसको एल्कीन बोला जाएगा, जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको एल्काइन बोला जाएगा। एल्केन में हम लोग एन लेते थे, एल्कीन में हम लोग इन लेंगे, और एल्काइन में हम लोग आइन लेंगे। ओके।